हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टैक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 9। और कल हमने दोस्तों पढ़ा था लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी दोस्तों, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। आज है दोस्तों हमारी बारी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट पढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने HTML फोल्डर में एक न्यू फाइल। इसका हम नाम रख देते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 9, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 9 है .html। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को कर लीजिए बुकमार्क, तो ताकि आप जो है नए नए लेक्चर को एक्सेस कर पाएँ। HTML का कोर्स हमने फ्री में चला रखा है ये। तो दोस्तों अब हम बॉयलर के कोड को इंपोर्ट करते हैं। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन का साइन प्लस कर देते हैं एंटर, प्रेस कर देते हैं एंटर। और दोस्तों आज का हमारा टाइटल है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये हम अपने टाइटल में क्या डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। लिस्ट। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में लेकर जाना चाहूँगा। कल मैंने आपको काफ़ी सारा टास्क दिए थे। मैंने कम से कम 5 या 6 टास्क दिए थे आपको, वो कंप्लीट करने के लिए। आपने कंप्लीट करे तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट करें तो आप इस लेक्चर के एंड के बाद क्या करें, इस लेक्चर के और जो प्रीवियस लेक्चर के टास्क दोनों को कंप्लीट करना। और कल मैं आपको एक बात बताना भूल गया था दोस्तों, अनऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। वो क्या थी दोस्तों, ये जो हमने ये लिस्ट बनाई थी, फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ये गुआवा, ये मेलन, ये दोस्तों क्या है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। समझ रहे हो, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। और मैंने क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे दिए थे, आपको शायद समझ में आ गए होंगे कि ये मैंने समझाया था कैसे किया, पर मैं इसकी टर्म बताना भूल गया था। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दोस्तों नेस्टेड लिस्ट। अगर हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को यूज करते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को अगर हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेस्टेड लिस्ट। आप क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। आशा करता हूँ आपने सोल्व कर लिए होंगे। तो सोल्व कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं सोल्व हो रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताइए कि भैया हमसे सोल्व नहीं हुआ है, आप हमें कोड दे दीजिए, तो मैं आपको कोड भी दे दूंगा उसका। या आप चाहते हैं कि एक लेक्चर में उसके ऊपर बनाऊं कि आपको उसमें सोल्व करके दिखाऊं कैसे मैंने किया, वो भी हो जाएगा पॉसिबल। पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट इज द की। तो अब चलते हैं आप अपने लेक्चर नंबर 9 में और पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है दोस्तों, सिंपली क्या है, हमने क्या किया था, हमने लिस्ट बनाई थी कल। फॉर एग्जांपल हमने ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी। इसमें जब हमने इसको चलाया था, हमने लाइव सर्वर कर रखा है इसको, जब हमने इसको चलाया था तो कैसे शो हो रहा था, ये एप्पल, बनाना, लीची, गुआवा, ये तो आइटम शो में, लिस्ट आइटम तो शो हो रही थी। पर हम चाहते हैं कि हमें इसके बारे में पता लग जाए कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने एप्पल, बनाना, लीची, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, ये चीज़ें हमने लिखी हैं, इसके बारे में पता लग जाए कि ये चीज़ें क्या हैं, हमने किस चीज़ के लिए ये लिस्ट बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें उसका। फॉर एग्जांपल ये क्या है, फ्रूट्स की लिस्ट है, तो हमें एक डिस्क्रिप्शन चाहिए उसका साथ ही साथ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस नेस्टेड लिस्ट में करा था कि हमने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें लिख दिया फ्रूट्स, और दूसरी लिस्ट में हमने ये आइटम्स लिख दिए। ये खाली हम एक लिस्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं। वो होती है दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है लिस्ट के आइटम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हम बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा टैग्स के बारे में कि OL, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या होगा दोस्तों, वैसे ही DL। DL DL करने के बाद दोस्तों अब हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन का टाइप, कि क्या हमें क्या चाहिए, इसका जो डिस्क्रिप्शन का टाइप है, ये टाइप कि फ्रूट्स, फ्रूट्स बताने हैं तो हमें ये डिस्क्रिप्शन का टाइप चाहिए। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, DT। इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, फ्रूट्स। अब क्या करेंगे, इसी के नीचे, अब आपको इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी के नीचे क्या कर सकते हैं, DD, जो डिस्क्रिप्शन का डाटा है। आपने डिस्क्रिप्शन का टाइप तो बता दिया कि फ्रूट्स है, अब इसके अंदर का डाटा तो बताओ। तो हम क्या करेंगे, DD लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन का डाटा। और डिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन भी हमें बोल सकते हैं। और ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन का टाइप बोला था, इसको हम वैसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन की टर्म। ये तो मैंने नॉर्मल में आपको समझाने के लिए बताया कि डिस्क्रिप्शन का टाइप क्या है और डिस्क्रिप्शन का डाटा क्या है। वैसे इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन की टर्म और डिस्क्रिप्शन का डेफिनेशन। तो फ्रूट्स में हम क्या लिख लेंगे दोस्तों, लिख लेंगे एप्पल, इसी को कॉपी कर लेंगे, बनाना, स्ट्रॉबेरी। अब इसी इतने आइटम से क्या देखते हैं हम, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी काम कर रही है, जो मैंने आपको बताया वो हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो देखते हैं, लाइव सर्वर कर लेते हैं इसको लाइव। तो दोस्तों हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टाइटल आ गया, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्रूट्स, ये एक डिस्क्रिप्शन आ गई है, उसी के साथ साथ क्या आ गए हैं, इसके जो हैं आइटम्स आ गई हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की जो आइटम्स हैं वो आ गई हैं, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम इन्हें। और अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि फ्रूट जो है ऐसे आ गए, अब देख लीजिए ये ऐसे हो गया कि फ्रूट्स के अंदर क्या क्या है। आप दूसरा एक और डाटा बना सकते हैं, डी एक और लीजिए, और उसके अंदर क्या लिख दिया आपकी बार, वेजिटेबल्स। अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे, डाटा देंगे वेजिटेबल्स का। फॉर एग्जांपल क्या क्या होती हैं, कॉलीफ्लावर, स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करना, एंड ओनियन। बस इसी से देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ये काम कर रहा है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के अंदर क्या क्या आ गया हमारे पास, एप्पल, बनाना, लीची। ये एक डिस्क्रिप्शन का जो टर्म है वो प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे बता रहा है कि क्या डिस्क्रिप्शन है इस डाटा का। ये सारे फ्रूट्स हैं, और ये जो इसके नीचे क्या आएंगे, सारे वेजिटेबल्स आएंगे। अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये था डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में, इतना ही था और कुछ ज़्यादा नहीं था डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी तक हमने क्या किया, जो डाटा है, या हमने पिछले लेक्चर में ही देखा कि हमने जो लिस्ट आइटम्स के अंदर क्या लिया, खाली टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। अगर आप इस टेक्स्ट की जगह अगर आप इमेज लेना चाहें तो आप इमेज भी ले सकते हैं, अगर आप एंकर टैग लेना चाहें तो एंकर टैग भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, ये जो है इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। ठीक है, और अब क्या करते हैं, एक एंकर टैग लगा देते हैं यहाँ पे, एंकर टैग। अब एंकर टैग में रेफरेंस तो कुछ नहीं देते हैं, इसका कंटेंट लिख देते हैं कॉलीफ्लावर ही। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, क्या होगा इस जो डाटा के अंदर क्या आ गया, टेक्स्ट आने की बजाय क्या आ जाएगा, एक एंकर टैग आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये एंकर टैग आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा कुछ वेब पेज बनाना है कि जिसमें हर चीज़ के बारे में बताया गया, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स के बारे में बताया गया, फ्रूट्स की आपने लिस्ट दे दी ऐसे, और वेजिटेबल्स की आपने लिस्ट दे दी ऐसे। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप कॉलीफ्लावर, आपका जो यूज़र है वो कॉलीफ्लावर पे क्लिक करेगा तो अभी तो यही पेज शो हो रहा है, यही पेज शो हो रहा है। पर अगर आपका जो यूज़र है वो कॉलीफ्लावर पे शो करेगा तो आपको क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी कॉलीफ्लावर की, या कॉलीफ्लावर के बारे में कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम करके ही देख लेते हैं, एक नई टैब खोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कॉलीफ्लावर, एंड हम इसको खोलते हैं। और अब ये जो लिंक है, ये जो हमारा लिंक है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही यूज़र, हमारा जो यूज़र है कॉलीफ्लावर, और इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा जो यूज़र क्या करेगा, कॉलीफ्लावर पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, वो इस पेज पे क्या हो जाएगा, नेविगेट हो जाएगा। अब हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे और इसको क्लोज कर लेते हैं, पहले वाला इसको क्लोज कर लेते हैं, फ्रेश करते हैं। अब हम जाएंगे कॉलीफ्लावर पे तो क्या होगा, नेविगेशन देखो, ये आपको नीचे दिख रहा होगा नेविगेशन, ये बिल्कुल नीचे देखो आप, फूटर पे, ये जो ये नेविगेशन है ये आपको दिख रही है कि इस पे क्लिक करने से आप कहाँ पे चले जाओगे, आपको कहाँ पे नेविगेट करवा देगा। क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आप, इसने क्या किया, हमें जो विकीपीडिया है कॉलीफ्लावर के विकीपीडिया पे, उस पर क्या कर दिया, नेविगेट करवा दिया। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं लिस्ट की मदद से और एंकर टैग की मदद से। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा मेरे ख्याल से। आप प्योर HTML पे भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस टाइप का, कि अगर आपको आपका यूज़र आए, और अगर आपके यूज़र को फ्रूट्स पे जाना तो फ्रूट्स पे चला जाए, वेजिटेबल्स पे जाना है वेजिटेबल्स पे। अगर वो जिस भी चीज़ पे क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल उसने वेजिटेबल पे क्लिक किया तो क्या होगा, वेजिटेबल की साइट पे पहुंच जाएगा, उस वेजिटेबल के बारे में उसको क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा उस वेजिटेबल के बारे में। तो आप इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। और ये तो जैसे एक टैब में ही खुल रहा है, जैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, आपने कॉलीफ्लावर का तो इसी टैब में खुल गया। उसके लिए भी हमने पढ़ा था क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट, टारगेट ब्लैंक कर दो या मेन कर दो, कुछ भी कर दो। और अब हम अगर जाएंगे कॉलीफ्लावर पे तो क्या होगा, इसी के अंदर खुल रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक की जगह मेन करना। अब देख,
जाएंगे। इज रॉन्ग विद दिस, हम ना तो चाहिए, रिफ्रेश करते हैं। हाँ देखो दोस्तों, ये रिफ्रेश की कमी थी। तो जैसे ही हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट पे कॉलीफ्लावर पे किया तो एक नया टैब खुल गया विकीपीडिया का, जिसपे कॉलीफ्लावर के बारे में क्या दे रखा है, इसका इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ दे रखा है। तो ये था दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, एक टास्क आएगा आपकी स्क्रीन पे। ये वो आ गया है, अभी आ गया है स्क्रीन पे टास्क। तो आप इस टास्क को क्या कीजिए, सोल्व कीजिए और इसका कोड भी क्या कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए उसका। और जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसको मिलेगा हमारी तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।